हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ लेते हैं ना, और आज हमारा जो है सो पार्ट 5 है, पार्ट 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 से देखने वाले हैं। देखिए अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिएगा आज क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। देखिए लिखता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि कोई एक एपी है जिसका 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो फिर हमसे सारवंतर पूछा गया है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बस जिस तरह से बोला गया उसी तरह से हम लोग को लिखना है ना। बोला गया है कि 17वां पद यानी कि A17 जो है वो क्या है, हमसे बोला गया कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि जो A17 जो होगा वो A10 से, है ना, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है ना। जिस तरह से सवाल में बोला हम लोग कर दिए। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद 10वें पद से 7 क्या है, ज़्यादा है, कर दिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 है A10 इसको इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 7। अब हम लोग को पता है A17 का फार्मूला होता है A1 प्लस 16D होता है ना, और इसका फार्मूला होता है A10 का A1 प्लस 9D, है ना, बराबर में 7। तो अब हम लोग इसको ब्रैकेट हटा लेते हैं। A1 प्लस 16D माइनस A1, देखिएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 9D हो गया, फिर बराबर में 7। अब देखिए A1 प्लस में है और ये A1 माइनस में कट गया। अब 16D और माइनस 9D ये दोनों घटेगा, है ना, प्लस माइनस में होने की वजह से क्या आ जाएगा 7D, और फिर बचेगा 7, इसलिए D को बाहर करते हैं तो 7/7 कट जाएगा। D का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही ईजी सवाल था, है ना। इस तरह से आप इस सवाल को समझ लिए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो है सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे एपी दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि इसका जो है सो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है एपी देने के बाद कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। तो देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनता है ना। सबसे पहले जब एपी दे रखा है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, प्रथम पद, है ना, प्रथम पद A1 निकाल लेते हैं, है ना। A1 तो पता चल गया 3, सार्वंतर भी निकाल लेंगे क्योंकि आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा, है ना। सार्व अंतर इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, है ना। तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से, है ना। A2 आप देख लीजिए 15 दे रखा है और A1 3 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से घटेगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग को यहाँ जैसा कि सवाल में बोल रखा है कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो पहले 54वां पद जानना होगा, है ना। तो पहले निकाल लेते हैं 54वां पद, है ना, यानी कि A54, है ना। A54 निकालेंगे, क्या होता है इसका फार्मूला, A1 प्लस 53D, है ना, 53D। चलिए निकाल दीजिए। A1 आपको दिख रहा है 3 प्लस 53 इंटू D का मान आप देख लीजिए क्या है, 12, है ना। तो 3 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 हो जाएगा। इधर से देखिएगा 3 और 5, 6 3 6, है ना। मतलब कितना आ गया, 636 आ गया। इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 639 आ जाएगा, है कि नहीं। अब अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो मेरा 54वां पद निकल गया, लेकिन सवाल में क्या बोल रखा है कि 54वें पद से अभी भी 132 ज़्यादा है। मतलब वो जो पद होगा, बोल रहा है कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो अभी तो हम लोग उस पद को नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि वो जो अभीष्ट पद रहा होगा, है ना, अभीष्ट पद जो रहा होगा, है ना, वो 54वें पद से, यानी कि 54वां पद मेरा कितना है, तो 54वां पद जो है सो 639 है ना। इससे भी अभी क्या 132 ज़्यादा है, तो 132 ज़्यादा कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो 9 और 2 11 का 1 हाथ में 1, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 700 कितना आ गया, 71 आ गया। तो देखिए ये मतलब अभीष्ट पद, मतलब वो जो पद निकालना है कौन सा पद है जो 771 होगा। ये अभी हम लोग को पता चल गया कि जो है सो जो पद के बारे में हमसे पूछा जा रहा है ना, वो बोला गया था कि 54वां पद से 132 अधिक है, यानी कि 54वां पद तो 639 था, तो उससे 132 अधिक है। इसका मतलब जिस पद के बारे में पूछा जा रहा है वो पद कितना है मेरा,
771 है, लेकिन 771 तो है, तो ये मेरा अंतिम पद होगा। लेकिन यहाँ मेरा पूछेगा कि ये 771 जो है वो कितना नंबर का पद है, मतलब कौन सा पद है जो 771 है। तो उस पद को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है सो an का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे अब an बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 771 हो जाएगा, क्योंकि यही तो वो पद है ना लास्ट में जो आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग an का फॉर्मूला लिखते हैं a1 प्लस n-1 और d बराबर में 771। चलिए बैठाते हैं। a1 का मान 3 आपका दे रखा है, n का मान ही निकालना है ना, इसलिए छोड़ देते हैं। d का मान 12 निकाल लेते हैं ना, 771। अब यहाँ से देखिएगा तो 3 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 12n माइनस 12 ही कम 12 बराबर में 771। चलिए अब यहाँ बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों जो है सो घटेगा, है ना, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 12n माइनस 9, है ना। 12n और ये दोनों को घटा दिए तो बड़ा का चिन्ह माइनस था, इसलिए -9 लिख दिए। बराबर में मेरा दे रखा है 771 दे रखा है कि नहीं। तो 12n को छोड़ेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 771, ये -9 है, इधर आ जाएगा +9, है ना। तो 12n बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए तो 780 आ जाएगा। इसलिए n को बाहर करते हैं तो 780 बटा में 12 से कटेगा, है ना। 12 6 के 72, है ना, 72। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर जो है सो आपका बच रहा है 6, तो 12 पचे 60, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 65वां पद आ गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वो 65वां पद होगा जो 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो n का मान हम लोग पद हमसे पूछा गया था तो निकाल दिए, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार पीछे करके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देख लेते हैं अगला सवाल। देखिएगा हम लोग सवाल नंबर 12 पे आ चुके हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है, देखिए बोलता है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है ना। दो समांतर श्रेणी है जिसका सारवंतर समान है, और बोलते हैं यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो फिर इसका 1000वें पदों का अंतर क्या बोला है ना। तो सवाल को समझना होगा थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे मेरा दो समांतर श्रेणी दे रखा है और जिसका सारवंतर क्या बोल रखा है, समान बोल रखा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना पहला AP, चूँकि यहाँ दो समांतर श्रेणी यानी कि 2 AP है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो माना पहला AP का प्रथम पद जो है A1, ये मान लीजिए कि A रहा होगा, है ना। अभी हम लोग को पता नहीं है कि इसका पहला पद क्या है ना। एवं सार्वअंतर जो D1 है वो मान लीजिए D रहा होगा, है ना। पुनः दूसरा AP का प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरा दो समांतर श्रेणी दे रखा था, है ना। तो हम लोग पहला AP का प्रथम पद जो है उसको A मान रखे, है ना। तो दूसरा AP का जो प्रथम पद है ना, ये जो A1 इसका होगा, इसको हम लोग A नहीं मान करके A डैश मान लेते, क्योंकि दोनों को तो A नहीं मान सकते, है ना। इसको A डैश ले लिए। एवं अब इसका सारवंतर अगर हम देखें, है ना, तो इसका सारवंतर क्या होगा, जो है सो D इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा D डैश हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से ले लिए। अब मेरा सवाल में जैसा बोल रखा है बस वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रखा था कि इसके 100वें पदों का अंतर, मतलब ये जो पहला AP है इसका 100वां पद और जो दूसरा AP है इसका 100वां पद, दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 ही दे रखा है। तो चलिए पहला AP का 100वां पद क्या होगा, A100 होगा, है कि नहीं। और फिर अंतर बोल रखा है जो दूसरा AP दे रखा है इसका भी 100वां पद, यानी कि इसका हम लोग A डैश ले रहे थे, है ना। A डैश क्या हो जाएगा 100, ये दोनों का अंतर आपका क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। ध्यान से समझिए, जैसा सवाल बोल रखा है उसी तरह से करना है। हम लोग को दो समांतर श्रेणी दिया हुआ था, तो हम लोग ऐसा किए कि मान लीजिए पहला जो AP होगा उसका प्रथम पद A रहा होगा, है ना, और सारवंतर D ले लिए हैं। इसी तरह से दूसरा AP जो है इसका हम लोग A डैश ले रहे हैं और फिर इसका जो है सो सारवंतर D डैश ले रहे हैं, है ना।
अब हमसे सवाल में बोला गया था कि इसके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों मतलब ये जो पहला एपी है इसका 100वां पद है ना, और जो दूसरा एपी जो माने हैं इसका 100वां पद, दोनों का अंतर हमसे क्या बोला गया है, दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाव होता है माइनस है ना, दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो 100 कर दिए। चलिए अब इसको हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। A100 का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस 99D हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, A डैश का है ना, A डैश प्लस 99D, यहाँ भी हो जाएगा यही। चलिए बराबर में 100। तो अब हमको ब्रैकेट हटाना पड़ेगा यहाँ से, 99D माइनस A डैश माइनस प्लस माइनस 99D बराबर में 100 है ना। अब देखिएगा ये प्लस 99 और माइनस 99 कट गया, मेरा बच क्या रहा है, A1 प्लस क्या बच रहा है, A डैश है ना, बराबर में 100 बच रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे है ना, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पद यानी कि ये जो दोनों एपी है इसका 1000वां पद का अंतर क्या होगा है ना। तो लिखेंगे अब 1000वें पद यानी कि A 1000 है ना, ये जो पहला एपी है इसका कौन सा पद, 1000वां पद, और फिर बोल रखा था ये जो एपी दे रखा है इसका 1000वां पद का अंतर क्या होगा है ना। तो चलिए इसका भी हम लोग ले लेते हैं 1000वां पद, A डैश का भी 1000वां पद हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं है ना। तो क्या होगा, यही पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, सवाल में हमसे यही पूछ रखा है कि जो पहला एपी है इसका 1000वां पद और जो दूसरा एपी है इसका 1000वां पद, दोनों का अंतर क्या होगा, यही पूछा गया है ना। तो चलिए अब इसका भी फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। हम लोग 1000 है, क्या लिख सकते हैं इसका, A1 प्लस 9999D लिख सकते हैं, माइनस इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, A डैश प्लस में इसका भी लिख सकते हैं 9999D है ना, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए A1 प्लस 999D माइनस, यहाँ से देखिए ये A डैश ही रह जाएगा लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस है ना 999D, ये आ गया। अब देखिए प्लस माइनस में तो ये दोनों कट रहा है, तो मेरा बच क्या रहा है, A1 प्लस, अच्छा यहाँ माइनस में है ना, यहाँ पर भी देखिएगा सवाल में, यहाँ पर A डैश जो है सो माइनस में था है ना, तो यहाँ माइनस ही रहने देंगे। देखिए यहाँ पर भी मेरा क्या बच रहा है, A डैश A1 बच रहा है और फिर यहाँ से माइनस में A डैश है ना, ये मेरा बच रहा है, बाकी सब तो कट चुका है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 में तो इतना बराबर मेरा क्या आया हुआ है, 100 आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ भी कह सकते हैं कि इतना बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। अब ये कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है ना, मतलब समीकरण 1 में हम लोग देखे थे कि A1 माइनस A डैश बराबर क्या आया था, 100 आया था। तो जब मेरा यहाँ पर भी कट करके बच रहा है A1 और A डैश बच रहा है, तो यहाँ भी कह सकते हैं कि क्या आएगा, 100 ही आएगा है ना। ऐसा कैसे बोल दिए, तो समीकरण 1 से बोल दिए है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 1000वां पद है ना का भी अंतर क्या होगा, 100 ही होगा है ना। 100वां पद का भी अंतर दोनों का 100 ही होगा और 1000वां पद का भी अंतर 100 ही होगा है ना। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग पूरा कर लिए है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर सवाल क्या कहता है। देखिएगा सवाल नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है ना। देखिए इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा जो सो पूछा जाता है ना एग्जाम में। तो चलिए समझते हैं इस सवाल को। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि 3 अंकों वाली संख्याएं मतलब पूछ रखा है। तो 3 अंक वाली संख्या तो आपको पता है कि 100 से शुरू होगा है ना, और कहाँ तक होगा 3 अंक का संख्या, तो 999 तक होगा। अब हमसे पूछ रखा है कि यहाँ से यहाँ तक में कितनी संख्याएँ हैं जो किससे विभाज्य होना चाहिए, 7 से भाग लगना चाहिए। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि 100 के बाद और फिर 999 तक में मतलब कितना संख्या हो सकता है। तो आप सोचिए एक क्या 100 जो है सो 7 से विभाज्य है, नहीं है, तो मतलब 100 तो नहीं होगा। अब 101 पे जाना होगा, क्या ये 7 से विभाज्य है, नहीं है। 102 को आप भाग दीजिएगा 7 से तो ये भी नहीं भाग लगेगा। 103 को दीजिएगा तो ये भी नहीं लगेगा। हाँ 104 को दीजिएगा 7 से विभाज्य लग जाएगा है ना। तो मतलब कितना होगा जो है सो आप देख लीजिए, 7 से इसको दीजिए तो 7 एकम 7, 3 बचा है ना, नहीं जाएगा। ये 104 भी नहीं जाएगा है ना। 105 ये जाएगा क्या,
हाँ ये 105 चल जाएगा, है ना। 7 एकम 7, 3 यहाँ चल गया, 7 पचे 35, यानी कि 3 अंक का पहला संख्या कौन सा होगा जो 7 से विभाज्य है, 105 होगा, है ना। अब हमको चूंकि AP लिख लेना है तो 3 4 पहले लिखना होगा, है ना। तो आप देखिए ना 105 के बाद 7 जोड़ दीजिए तो 112 होगा जो कि 7 से विभाज्य होगा, फिर 7 जोड़ दीजिए तो 119, है ना। इस तरह 2 3 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ से आइए, लास्ट से अंतिम कौन सा पद होगा जो 7 से विभाज्य होगा। तो क्या 999 7 से विभाज्य है, नहीं है। 998 भी नहीं है ना। 997, देखिए 997 है क्या, देख लीजिए, ये भी नहीं होगा। 7 एकम 7, 2 बचा, है ना, 29 हो गया। 7 चौक 28, 17 बच रहा है, नहीं होगा। अब यहाँ से आ जाइए 996, देखिए 996 है, ये भी नहीं है क्योंकि 16 बच रहा था, है ना। यहाँ पर 15 बचेगा। 995, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 994 हो सकता है ना। 7 एकम 7, 1 यहाँ चल गया, है ना, मतलब 2 यहाँ चल गया। 7 चौक 28, 1 यहाँ, 7 दूनी 14, मतलब लास्ट वाला जो होगा 994 होगा। क्या होगा, 994। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आपसे दिया जाएगा तो आपको पहले देख लेना है। हमको पूछा गया 3 अंक वाला संख्या कौन सा है, कितना संख्या होगा 3 अंक वाला जो कि 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक वाला संख्या हम लोग देख रहे हैं कि 100 से मेरा 999 तक है, तो इसी के बीच में कुछ संख्या होगा जो कि 7 से विभाज्य होगा। तो आपको पहले देखना पड़ेगा, पहले AP पहले बनाना होगा, है ना। तो जब आप देखिएगा तो 100 7 से भाग नहीं जाएगा, 101 भी नहीं जाएगा, 102 भी नहीं जाएगा, 103 104 नहीं जाएगा, सीधा 105 जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या का AP, है ना। क्या हो जाएगा, शुरू में आपका जो है 105 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 100 के बाद से 105 ही होगा जो कि 3 अंक वाला संख्या जो कि विभाज्य होगा 7 से, है ना। अब इसके बाद 7 7 जोड़ते जाइए तो कितना आ जाएगा, 112 119, है ना। इस तरह से 2 3 लिख देना है, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट 3 अंक वाला कौन सा संख्या होगा जो विभाज्य होगा 7 से, तो 994, है ना, क्योंकि इसके बाद का जो 999 तक है उसमें से कोई 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो अब हमसे पूछा गया है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितनी संख्या है बीच में जो कि 7 से विभाज्य है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको पता है an का प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। अंतिम पद जो मेरा आया है इसकी मदद से निकालेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ प्रथम पद आप देख लीजिए, A1 क्या है, 105 है। सार्व अंतर पहले लिखना होगा, सार्व अंतर यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 आप देख लीजिए 112 माइनस 105 कितना आएगा, 7 ही आएगा, है ना। अब चूंकि अंतिम पद कितना है मेरा, 994, क्योंकि यही है लास्ट संख्या 3 अंक वाला जो कि 7 से विभाज्य था, तो ये अंतिम पद हो गया। अब इसका फार्मूला ले लीजिए, A1 प्लस n माइनस 1 D बराबर में क्या हो जाएगा, 994, है ना। तो चलिए A1 आप देख लीजिए कितना है, 105, प्लस में n ही तो निकालना है, मतलब कौन सा पद है वही निकालना है। D आपका 7 है बराबर 994, 105 प्लस 7n माइनस 7 बराबर में 994। अब यहाँ से देखिए ये दोनों घटेगा, है ना, तो चलिए घटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 105 में 7 घटाइएगा कितना बचेगा, 998 बचेगा, है कि नहीं, प्लस 7n बराबर में 994, है ना। 7n को बाहर करते हैं तो 994, ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। तो 7n बराबर आपका घटा दीजिए, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ बचा 8 में से 9 जाएगा, नहीं, इससे पैंचा लेंगे, 18 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। अब यहाँ बच गया 8, है ना। तो अब हम लोग इसको n को बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा 8 9 6 बटा में 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 1 यहाँ चल गया, है ना, 7 दूनी 14, 5 यहाँ चल गया, 7 8 56, यानी कि हम लोग कह सकते हैं n बराबर 128, है ना, यानी कि n मेरा कितना आ गया, 128। इसका मतलब हुआ कि 3 अंक वाला, है ना, 3 अंक वाला 128 पद होगा
जो कि 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी कि आप देख रहे हैं 128 आ चुका है, इसका मतलब है कि 128 को पद होगा यहाँ तक में से जो कि ऐसा नंबर होगा जो 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए समझ में अगर नहीं आया है तो आप पीछे करके देख सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा सवाल नंबर 14 क्या कहता है, देख लेते हैं, है ना। देखिए सवाल 14 बोल रहा है आपका कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारा 10 और 250 दे रखा है और बोल रखा है कि इसके बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज करने का मतलब है कि इसके बीच में कितना नंबर है जो कि 4 से कट रहा है ना। तो देखिए 10 और 250 के बीच आप देखिए, है ना, 10 जो है सो 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 11 ये भी नहीं कट रहा है। 12 कट रहा है ना, 12 कटेगा तो इसके बीच में 12 आएगा। 12 के बाद फिर 4 आप जोड़ते जाइए, 12 4 16, है ना। इसके बीच का जितना भी नंबर आएगा वो 4 से नहीं कटेगा। 16 4 20, है ना, ये कटेगा। तो इस तरह से जाएंगे और 250 को आप देखते हैं, देखिए 2 3 लिख देंगे इधर शुरू से और पीछे से देखेंगे, है ना। 250 कटे, मतलब 250 4 से कटेगा, 4 6 24, यहाँ 10 बच रहा है, नहीं कट रहा है। 49 भी नहीं कटेगा, हाँ 248 कटेगा, 248 कटेगा, है ना। 4 6 24, 4 दूनी 8, है ना। और इसके बाद का 2 जो है 49 और 50 वाला नहीं कटेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से मेरा इस तरह से एक एपी निकल करके आ जाता है ना। जब हम लोग एपी अगर जान लेते हैं इसके बीच का तो फिर आसानी से हम लोग 4 का गुणज कितना है ये बता सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, है ना, 4 के गुणज का एपी, है ना। यहाँ से हम लोग एपी फाइंड कर लिए पहले। देखिए एपी में हम लोग क्या लिख देंगे, देखिएगा यहाँ से लिखेंगे हम लोग 12, क्योंकि 10 के बाद से मेरा बीच में कौन कौन नंबर है जो 400 कटेगा। तो 12 कट सकता है, 16 कट सकता है ना, 20 कट सकता है, डॉट 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 इस तरह से 250 तक में क्या कटेगा, 248 कटेगा, है ना। तो ये यहाँ से ऐसा करने से क्या होगा कि मेरा जो सो अंतिम पद पता चल गया कि इसके बीच का जो लास्ट वाला पद जो है 248 है लास्ट पद, जो कि कटना है 4 से, है ना। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रथम पद, यानी कि A1 लिख लेते हैं। A1 आपका 12 हो गया, है ना। सार्वंतर का अगर बात करें, है ना, देखिए सार्वंतर यानी कि D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 आप देख रहे हैं 16 है और A1 क्या है 12, मतलब ये 4 आ गया सार्वंतर, है ना। और वैसे भी 4 का गुणज रहेगा तो अंतर तो 4 ही आना है ना। अब चूंकि लास्ट वाला पद कौन सा था जो 4 से कट रहा था, तो लास्ट वाला पद आपका 248 है, तो यही आपका an हो गया अंतिम पद। अब इसका फार्मूला पद लिख देंगे, यहाँ से हम लोग को n प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये पता चल जाएगा कि कितना पद है जो 4 से कटेगा, है ना। तो चलिए निकाल देते हैं। a1 प्लस n माइनस 1 d बराबर में 200 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। a1 आप देख लीजिए, a1 तो पता है 12, है ना, प्लस में n यहाँ पे नहीं पता, यही निकालना है हम लोग को, है ना। d पता है 4 बराबर में 248। अब 12 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा बराबर में 248, है कि नहीं। अब यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा प्लस, देखिए ये दोनों में रिलेशन दिख रहा है ना, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, है ना। तो 12 में 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 बच जाएगा। बड़ा का चिन्ह मेरा प्लस था तो प्लस यहाँ रह गया, है ना, बराबर में 248। अब यहाँ पर 4n लिख दिए तो 248, ये प्लस में 8 है इधर आ जाएगा माइनस में, 4n बराबर क्या आपका बच जाएगा 240 बच जाएगा, कटेगा 4 6 के 24 0, यानी कि कह सकते हैं n बराबर 60 आ गया, यानी कि 60 पद है ना, जो कि इसके बीच में कितने पद हैं 60 पद आएंगे जो कि 4 के गुणज होंगे, यानी कि 4 से भाग लगेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको जो है समझ में आ गया होगा ये, है ना। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर सवाल क्या कहता है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखने वाले हैं ना। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, देखिए बोल रखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी हों। यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 63 65 67 इस तरह से दे रखा है, और 3 10 और 17 दे रखा है। बोल रखा है इसका कि nवें पद बराबर होंगे,
ध्यान दीजिएगा, 2 आपका जो है सो AP दे रखा है और बोल रखा है कि इसका nवां पद बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि nवां पद यानी कि n पद हम लोग को जानना पड़ेगा। तो n हम लोग कैसे फाइंड करते थे, है ना। तो हम लोग जो है सो पता होगा आपको, n निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते थे, है ना, an का फार्मूला यूज़ करते थे, है ना। तो यहाँ भी वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो चलिए पहला जो AP मेरा दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे प्रथम AP अगर आप देखिएगा तो दे रखा है 63, 65, 67, इस तरह से डॉट डॉट दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग पहला पद जान सकते हैं इसका, है ना। यहाँ से इसका हम लोग पहले पहला पद निकाल लेते हैं। पहला पद यानी कि A1 आप निकालिएगा, क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, शुरू वाला ही पहला पद होता है। और इसका सारवंतर अभी हम लोग निकालेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, है ना, A2 माइनस A1। तो A2 आप देख लीजिए क्या है, 65 माइनस 63 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह से अगर दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा AP अगर देखते हैं, है ना, जो कि 2 समांतर श्रेणी दे रखा था। तो दूसरा AP का अगर बात करें तो यहाँ दे रखा है 3, 10, 17, इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ से भी हम लोग पहला पद निकालेंगे हम लोग, है ना। लिखेंगे पहला पद यानी कि A1 आप देखिएगा 3 दिया हुआ है ना। और अगर सारवंतर का बात करें, सारवंतर D का बात करें, यहाँ भी निकाल लेते A2 माइनस A1, है कि नहीं। तो यहाँ से 10 माइनस 3 यानी कि क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब प्रश्न में देखिए बोल रखा है nवें पद बराबर होंगे, है ना। लिखेंगे चूंकि प्रश्न से क्या बोल रखा है कि nवें पद बराबर होंगे, है ना, ऐसा दे रखा है। तो देखिए nवां पद बराबर होंगे, मतलब पहले nवां पद जानना पड़ेगा। तो nवां पद कैसे लिख लेगा, ये जो पहला AP दे रखा है इसके मदद से पहले n हम लोग निकालेंगे, और ये जो दूसरा AP है इसमें भी n निकालेंगे। तो इसमें n निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, ना, आपको पता होगा, A1 प्लस n-1 और D, इसका यूज़ करेंगे पहला AP के लिए, और दूसरा के लिए भी यही यूज़ करेंगे, है ना। A1 प्लस n-1 और फिर D, इसका यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मान बैठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला AP के लिए, है ना, इसके लिए। तो इसमें हम लोग A1 देख रहे हैं क्या है, 63 है, प्लस n पता नहीं है ना, D आपका पता है कितना, 2, है ना। ये हो गया पहला AP के लिए। अब अगर दूसरा वाला का बात करें तो दूसरा वाला के लिए आप देखिए, इसका A कितना है, 3, और n का मान देखिएगा तो n आपका तो यहाँ पता नहीं है, n अभी छोड़ना होगा। D का मान क्या है, 7 है। चलिए अब आगे बराबर कर देते हैं इसी तरह से। 63 प्लस यहाँ से 2n हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा तो 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, ये इसमें जो है सो माइनस में, ये प्लस में, तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, है ना। 2n प्लस 61 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 2n पहले लिख दिए, ये प्लस में माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 63 में 2 घटाएं 61, बड़ा का चिन्ह प्लस था तो प्लस लिख दिए। यहाँ भी सेम वैसे ही करना है, 7n। अब देखिए ये वाला चिन्ह बड़ा का माइनस में है तो माइनस रखना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, है कि नहीं। चलिए अब ऐसा करते हैं, ये 2n जो है ये 7n को इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, है ना। इधर -4 था, ये प्लस 61 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -61 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से आप घटाते हैं तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ से घटाइएगा तो -5n बचेगा, क्या बचेगा, -5n बराबर में। अब यहाँ पर देखिए तो इसको जब घटाते हैं जोड़ना पड़ेगा, चूँकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 61 और 4 क्या होता है, 65, है ना। लेकिन -65 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -65, है ना, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है। माइनस माइनस कट जाएगा आपका 5n, यानी कि n को आप बाहर निकाल दीजिए। n को बाहर निकालेंगे तो 65, ये 5 गुना में थे, इधर आ जाएगा भागा में, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, n का मान क्या आएगा, 13 आएगा, है ना। तो मतलब इससे ये पता चला कि जैसे n का मान 13 होगा, यानी कि 13वां पद होगा, है ना, 13वां पद होगा जिसमें ये दोनों AP क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका 13वां पद जाइएगा और इसका 13वां पद, तब जा कर के दोनों क्या होगा, समान होगा, है ना।
तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो देखिए अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, है ना, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को।